Very good afternoon. Good Very afternoon, good. sir. Good afternoon. So today मैंने आज हम लोग कुछ प्रकृति के बारे में बात करना चाहेंगे, जी सर। क्योंकि मैं समझता हूँ प्रकृति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग गौर से कभी सोचते नहीं। हम लोग पढ़ते जरूर है, विद्यालय में, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। कहीं आप सुने होंगे चौक चौराहों में कि प्रकृति में ऐसा हो रहा है। जब भी हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, तो हम उसकी बदनामी करते हैं जी। कि ये तूफान आई है, साइक्लोन आई है, चक्रवात आई है, इससे इतना नाश हो गया। मगर क्यों आया? ये हम लोग की नासमझ और लापरवाही का इनाम है सर। कई अलग अलग विषयों पर अधूरी अधूरी बातें करने के बाद आज जाकर हम मूलतः एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जहां पर आकर कल्पनाएं और वास्तविकता एक हो जाती हैं। हम इस इंडीड कॉस्मोस के 5th पार्ट में इसी कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे और इसी के विषय में समझेंगे कि किस तरह से प्रकृति से मनुष्य का जुड़ाव है और मनुष्य किस तरह से प्रकृति का ही एक छोटा अंश मात्र है। बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे प्रवेश? बचपन से लेकर अब तक में तुम प्रकृति में किस प्रकार के बदलावों को नापसंद किए? बहुत बहुत बदलाव उतना खराब भी नहीं लगा प्रकृति का, क्योंकि उतना नुकसान लोगों ने प्रकृति को किया है। तो बदलाव तो तय है, बदलाव तो होगा ही होगा प्रकृति में। मैं तो उस प्रकार के बदलाव के विषय में बात नहीं कर रहा था, मगर तुम अपने विषय से, अपने अनुसार से जो उत्तर दिए थे वो उस प्रश्न का था। मगर हम वो बात कर रहे हैं कि प्रकृति के प्रभाव नहीं या प्रकृति के बदलाव नहीं, मनुष्यों के द्वारा। जैसे बचपन में तुम अपने आसपास के वातावरण में देखे होंगे कि कई वृक्ष होंगे, कई पक्षियां चहचहाती होंगी, काफी साफ वातावरण होगा। रात के वक्त में, गर्मियों में काफी सुंदर और साफ आसमान दिखता, तारों से भरा। ये सब अनुभव हम किए हैं बचपन में और अभी भी करते हैं, अभी भी ठीक ही लगता है। वन्य जीवों के बारे में जितना जानते हैं, जंगल उससे ज़्यादा सुंदर है और यहाँ एक अलग प्रकार की शांति है। इस अनोखी शांति में हम अपनी चेतना के कई स्वरूप देखते हैं। चेतना के इस अनेक स्वरूपों को हम कई रूप से अनुभव कर सकते हैं। मानव जीवन और एक जंगल, कई स्वरूपों से अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो एक सामान्य है। जिस तरह से जंगल में विभिन्न विभिन्न जीव जंतुओं के लिए अपने अपने स्वयं के जीवन के लिए अनिवार्य रोड रास्ते वो खुद बनाते हैं, उसमें प्रकृति का योगदान भी उतना ही अहम है। जिस प्रकार से एक तितली के लिए रास्ता तितली स्वयं तय नहीं करती है, कई फूल जो कि उस तितली के लिए अनिवार्य होते हैं और उस फूल के लिए वो तितली अनिवार्य होती है, यानी कि एक जुड़ाव जो कि प्रकृति के दो भागों को हमेशा दर्शाता है। उस जुड़ाव के कारण ही उस तितली के लिए वो फूल स्वयं रास्ता बनाता है, वो रास्ता बस उस तितली के लिए होता है। उसी प्रकार से जंगल में हम चींटियों का रास्ता देख सकते हैं। उस चींटी के रास्ते पे कोई अन्य जीव जंतु नहीं चलते हैं, क्योंकि वो चींटी का ही एक मार्ग है जो कि चींटी को ही अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। उसी तरह से एक शेर, एक चीता और बाकी अन्य जानवर भी अपना अलग अलग रास्ता बनाते हैं, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए अनिवार्य है। जंगल हमें यही दिखाता है कि किस प्रकार से अलग अलग विविधताओं के बाद भी ये जंगल एक कहलाता है। यहाँ पर जो रास्ते हैं, एक हिंदी का काफ़ी सुंदर शब्द है डागर। डगर हम लोग कहते हैं रोड को। इसी प्रकार से इस वन्य जीवों के अलग अलग डगर बने हुए हैं, वो स्वयं का रास्ता स्वयं बनाए। प्रकृति में हम संरक्षण की बात करते हैं। संरक्षण यानी हमारे पृथ्वी में जो भी तथ्य मौजूद है, जो भी वस्तुएं मौजूद है, इस पर हम लोग को संरक्षण करना अति आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी एक समस्या बनी हुई है, जो कि हमारे प्रकृति पर एक तरह का अत्याचार ही कह सकते हैं हम लोग।
हम लोग पहले जमाना था जहाँ पर बोलते थे दो ही अच्छे, मगर आज हम लोग 2 से 4-5 हो जा रहे हैं। क्या प्रकृति उनको भर सकती है? आज तो हम जो चीज भी उपयोग करते हैं वो प्रकृति से ही प्रयोग करते हैं। कहाँ बाहर से करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो परिवार का पालन पोषण हो, सब तो प्रकृति से करते हैं। देखिए, आज हमारे परिवार में जो बात करते हैं, चलता है कि परिवार तो प्रकृति से ही चलता है ना। जी सर। हवा से तो नहीं आती, आसमान से तो नहीं आता है, नहीं। प्रकृति से बना हुआ वस्तुएं को हम उपयोग करते हैं। हालांकि उसका रूप भी हम ही लोग देते हैं, लेकिन हम लोग को ये जानना जरूरी है इस वक्त पर, इस तथ्य पर, कि प्रकृति हमारे लिए किस तरह से जुड़ा हुआ है जी। हमारे दिल से, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। इसका न तो गलत उपयोग करना चाहिए और न ही इसका दुरुपयोग करना चाहिए, मैंने ज्यादा उपयोग करना चाहिए। जितना आवश्यक उतना किया जाए। जैसा कि आप लोग ये जेल को देख पा रहे हैं, ये जेल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जेल है जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाया गया था। उसके लिए इसी जेल में उनको रखा गया था ताकि उनको मतलब पूरा जो दुनिया से ये जो हजारीबाग है उस समय कटा हुआ था, क्योंकि ये चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। अभी कुछ वर्षों में कुछ इंसान आके यहाँ बसना स्टार्ट किया, धीरे धीरे यहाँ पे आबादी बढ़ती गई, जंगल कटते गए, बट ये पूरा का पूरा जगह पूरा जंगलों से घिरा हुआ था। इस जेल की ये खास बात है कि इस जेल में जो कैदी रखे गए थे उनको सज़ा के तौर पे रोज़ सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक उनको खुदाई करवाई जाती थी मिट्टी की। उस मिट्टी के खुदाई के कारण हजारीबाग का झील के नाम से जाना जाता है, वो बना हुआ है, जो काफ़ी सुंदर नज़ारा है उस चीज़ का। और काफ़ी वहाँ पे लोग बाहर से भी घूमने आते हैं और उसको महसूस करते हैं उस जगह को। काफ़ी एक हमारे बिहार झारखंड के स्पिरिचुअलिटी से भी वो रिलेट कर पाता है इस समय, क्योंकि वो झील के किनारे अभी छठ पूजा भी होता है। हजारीबाग सेंट्रल जेल, जिसे आधिकारिक तौर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक हिरासत केंद्र के रूप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस महत्व में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जेपी सहित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं को यहाँ कैद किया गया था। प्रसिद्ध पलायन नवंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक साहसिक कार्य में जयप्रकाश नारायण और उनके 5 साथी धोतियों चादरों का उपयोग करके 17 फुट ऊंची दीवार फांदकर जेल से भाग निकले। दुनिया में बहुत सारे अलग अलग खूबसूरत दृश्य होते हैं। दृश्य मतलब तस्वीर, जैसे यहाँ का एक अलग नज़ारा है। ठीक, प्रकृति पसंद है, आसपास का पेड़ पौधा, नदी तालाब, हाँ। अच्छा लगता है, तो उसके बारे में बताओ। अच्छा पता है। कहाँ रहते हो, क्या नाम है? मेरे नाम बता। पिंकी इसका नाम है। पिंकी। कहाँ रहते हो? बस स्टैंड। यहाँ पर किस काम से आते हो? मांगने के लिए। क्या चीज? पैसा। पैसा मांगने का मेन कारण मतलब कोई आदमी होता है खाने के लिए पैसा मांगता है, कोई आदमी रहने के लिए पैसा मांगता है। खाने के लिए, खाने के लिए। क्या पसंद है, क्या नहीं? कुछ भी बताओ। अब हमें काचे बोले, तुम बताओ। बोल। कुछ बोलना चाहोगे? बोलो, बता दो। मंदिर का नाम है सर। मंदिर क्या नाम है? ब्रह्मादेव। कहाँ पे बता दो। है तो यह जगह में नाम है। कब से इस जगह पे देख रहे हो इस मंदिर को? बड़े दिन से। बड़े दिन से। ऐसे ये तुम्हारा जन्म से पहले से है।
मेरा जन्म से भी पहले से है। यहीं के हो के कहीं और से आए हो यहाँ पे? कहाँ से आए? गाँव कहाँ है तुम्हारा? गाँव कहाँ है? चतरा। चतरा के बोल रहा था ना ओमकार, हम्म। वहीं से आए। चतरा के लोग। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा तुम लोग से बात करके, फिर मिलते हैं कभी। What's your name?